ओ पगली भाग 3। अब तक आपने पढ़ा। राधा, एक पगली लड़की से मेरा परिचय हुआ था। पगली थी पर बला की खूबसूरत। पति ने उसे छोड़ दिया था पर फिर भी उसके नाम का सिंदूर लगाती थी। बाप को इस वहशी दुनिया से बचाने का यही सही तरीका लगा। पर हाय री किस्मत, कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तब उस पगली को लॉकडाउन का क्या पता। रात को घर से निकाल जाती थी, पता नहीं किसकी वासना की शिकार बनी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब मैंने देखा तो वो गर्भ से थी, मुझसे थोड़ा खुलने लगी थी। मेरे पूछने पर कि बाबू किसका है तो कहती पता नहीं। अब आगे राधा राधा सब और उसी की चर्चा होती रहती थी। कहते हैं दुनिया अपने घरों में झांक कर नहीं देखती लेकिन दूसरे की गलती को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। एक दिन मैं बाहर आई तो क्या देखती हूँ, एक औरत 2-3 औरतों के साथ खड़ी होकर उससे बार बार पूछ रही थी किसका पेट में लिए घूम रही है। वो बेचारी परेशान सी उनकी बातों का एक ही जवाब दे रही थी, मेरा है बाबू, मेरा है। वो औरतें उसका मजाक बना रही थी। हद तो तब हो गई जब एक बोली, क्या पता माँ तो है नहीं इसकी, हो सकता है बाप ने अपनी आग। बस मुझसे और सुना नहीं गया। मैं झुंझला कर बोली, राधा बेटा अपने घर जाओ, पता नहीं दुनिया क्या क्या कयास लगाती रहती है। राधा को शायद 7वां महीना लगा है, मेरे पास आकर बैठी है, मुझसे बात करती है। मैं पूछती हूँ, राधा तू ये बीड़ी के अधजले टुकड़े क्यों उठाती है, क्या करती है इनका? जो बात मुझे वो बताती है सच में मन से हर उठता है। कहती है आंटी और बीड़ी पीती। मैंने कहा बेटा बीड़ी पीना तो अच्छी बात नहीं है। कहती आंटी वो मेरे घरवाले ने जिससे शादी की है वो बीड़ी पीती है तो मैं भी पीती, शायद मिला घरवाला मुझे ले जाए। हाय राम, अभी भी पगली आस लगा कर बैठी है। एक दिन मुझे किसी से पता चला राधा के बाप ने लोगों ताने सुन सुन कर परेशान होकर गर्भपात की दवाई खिला दी। शाम को राधा मेरे पास भागती हुई आई, आंटी बहुत खून बह रहा है। अब मैं भी क्या कर सकती थी, ये उनके घर का मामला था। मैं उसको शांत करते हुए बोली, बेटा घर जा, भगवान सब ठीक करेगा। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है। बच्चे का बाप तो अपनी हवस बुझा कर निकल गया। अब उस बच्चे को तो नहीं पता कि वो किस माँ की कोख में है और किस बाप की औलाद है। उसे क्यों जन्म लेने से पहले ये दुनिया मारने पर उतारू है। उस बच्चे को ये दुख क्यों? मन बेचैन हो रहा था पर कुछ नहीं कर सकती थी। सुबह हुई, मन राधा की तबीयत पूछने को बेचैन था पर उसका कहीं पता नहीं था। दोपहर को वो दिखी, मेरे पास आई और बोली, आंटी अब बाबू ठीक। मेरे मन शांत हुआ उसे देखकर। बस यही सोच रही हूँ, माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो पगली ही क्यों ना हो, और जिस जीव को इस दुनिया में आना है उसे कोई नहीं रोक सकता।